वाह, आह, हाय, हिंदी। परसाई जी के बहाने चर्चा। परसाई जी जब यह कह रहे थे कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी वाले लोग हिंदी वालों से हिंदी में बात करने को कहते हैं, तो यह बात आज भी इसलिए सही है क्योंकि आमतौर पर हिंदी दिवस कार्यक्रमों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले, सुनने वाले और उसको आयोजित करने वाले प्रायः उसी कार्य से जुड़े हुए लोग रहते हैं और उनमें अन्य विभागों, संस्थानों या अन्य भाषाओं के लोगों की उपस्थिति कम रहती है। कहीं कहीं तो वह बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है। यहाँ तक कि विभागों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिंदी प्रदेशों के या हिंदी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की प्रतिभागिता अधिक होती है। इसलिए परसाई जी ने सही बात कही है। ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादातर प्रतिभागी हिंदी में काम करने वाले होते हैं, इसलिए उनको तो हिंदी में काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक कहावत और है कि पंडित जी ने पंडित जी को पंडित जी कहा, तो एक दूसरे की प्रशंसा में अहो रूपम, अहो ध्वनि जैसा भी कई बार सुनाई देता है। को लगता है कि अगर मैंने इसकी प्रशंसा कुछ कम की तो वह नाराज हो जाएगा। अगर मैंने प्रशंसा नहीं की तो अगली बार मुझे कहीं अवसर मिला तो संबंधित व्यक्ति मेरी प्रशंसा नहीं करेगा। आज झूठी प्रशंसाओं का दौर है। हमारे यहाँ मंचों की रवायत है। यह केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे वहाँ विज्ञान की बातें हो रही हो या समाज विज्ञान की, राजनीति की, संस्कृति की, धर्म की, सब जगह झूठी प्रशंसाओं का उड़ेला जाना एक जैसा है। हिंदी जन इसके अपवाद नहीं है। इस दिन कुछ लोग गर्व का अनुभव करते हैं और कुछ तो इतना गर्व का अनुभव करने लगते हैं कि उनको अपनी झुकी झुकी गर्दन और कुबड़ हो गई पीठ में भी समानांतरता नजर आती है और वह इसे विनम्र अदाओं से हिंदी द्वारा उनको दिए सम्मान पर जय गाते हैं। और गौरवान्वित व्यक्ति के अगल बगल बैठे अनेक गौरवान्वित उनके सामने बैठे कई गौरवान्वित सब मिलकर गौरवगान कराते हैं। इस प्रकार हिंदी की गौरव गाथा का यह पर्व संपन्न होता है। हिंदी दिवस कार्यक्रम में श्रोता और वक्त एक संबंध और होता है। जो लोग कई वर्षों से एक साथ हिंदी दिवस मना रहे होते हैं, उनको प्रस्तुत किए जाने वाले संवाद का भी पता होता है। संवाद की तारतम्यता में वह यह भी बताते हैं कि अब इस पंक्ति के बाद वक्ता कौन सी अगली पंक्ति बताएंगे। अगर वह कभी चुटकुले वाले हैं तो कई लोगों को यह भी पता होता है कि इसके बाद कौन सा चुटकुला आएगा। प्रायः आयोजनों के अवसर पर लोग एक दूसरे की इतनी झूठी प्रशंसा करते हैं कि कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि यह प्रशंसा या चर्चा मेरी ही हो रही है या किसी की। इसलिए परसाई जी को जब लगा होगा कि यह हिंदी वाले लोग केवल उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो हिंदी में ही काम कर रहा है और उसकी योग्यता, इच्छा, संभावना सब कुछ केवल हिंदी में ही है, फिर भी हम उसको हिंदी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यह वैसा ही है कि आप एक भूखे व्यक्ति से कहें कि तुझे भोजन अवश्य करना चाहिए। भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और यह कि अगर आपने भोजन नहीं किया तो हम नाराज हो जाएंगे, जबकि भूखे के लिए तो भोजन का निमंत्रण ही पर्याप्त है। कभी कभी है कि चलो वर्ष भर जो लोग आपकी उपेक्षा कर रहे थे उनको एक दिन तो मिला कि वह मुझे याद करें, चर्चा करें हिंदी की। जो काम हम हिंदी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में बात करें। हिंदी की उपेक्षा का केवल रोना न रोए, बल्कि हिंदी की उपेक्षा स्वयं न करें और स्वयं हिंदी में काम करें। हिंदी में काम कर रहे लोगों की उपेक्षा करने के बजाय हिंदी में काम कर स्वयं को भी उस हिस्से में शामिल करें, तो ऐसा कहने का भी मन करता है। ऐसा कई बार कार्यक्रमों में कहता भी हूँ कि हिंदी में भाषण न दें, काम करें। हिंदी में नारे न लगाएं, हिंदी की जमीनी जिम्मेदारी को पूरा करें और कराएं।
कई बार हमारे सरकारी आयोजनों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो अब अपनी कुर्सी में आसीन होने पर हिंदी के लिए काम नहीं कर रहे होते, और वह लोग भी अगर हिंदी आयोजनों में हिंदी में काम करने की प्रेरणा देते हैं तो लगता है कि यह स्वयं को कब प्रेरित करेंगे, जिससे कि और लोग हिंदी में काम करने की प्रेरणा उनसे ले पाएं। हिंदी के आयोजनों में इसी प्रकार के स्वर कई बार मिलते हैं कि हिंदी तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत लोकप्रिय भाषा हो चुकी है। और फिर जब लोगों से यह कहता हूँ कि आपके अगल बगल, मोहल्ले, गांव, शहर, राज्य और देश में हिंदी के बारे में क्या हो रहा है, उस पर गौर करें, तो पता चलता है कि वह केवल परंपरा पालन तक सीमित रह गया है। तब हिंदी के संदर्भ में ऐसे आयोजनों, कार्यों के बारे में हम सबके भीतर परसाई जैसी अनुभूति आती है कि हम लोग ऐसे लोगों से जागने के लिए कह रहे हैं जो जागे हैं, लेकिन जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, जो जागे हुए हैं और उनको पता भी है कि मेरे के और मेरे चिल्लाने या मेरे रोने से भी सामने वाले पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोलकर लिखकर भी क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी के वरिष्ठ, कनिष्ठ, अति प्रसिद्ध, कम प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय सभी व्यक्ति मिलकर एक जैसी कोई बात करें, जिससे कि जब हम अगले वर्ष हिंदी दिवस मनाएं तो हम केवल हिंदी वाले हिंदी वालों से बात ना करें, केवल हिंदी वाले अपनी सीमित संख्या में बात न करें, बल्कि हिंदी के बाहर की दुनिया, हिंदी प्रयोक्ताओं की बाहर की दुनिया में भी और उनको भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें, या उनको ऐसा अनुभव कराएं कि अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो यह आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें रोजगार मिलेंगे, क्योंकि इसमें आने वाली पीढ़ी अपने जो सपने हैं वह साकार कर पाएगी। तब अगर केवल हिंदी वाले हिंदी वालों से बात नहीं करेंगे। इसलिए हिंदी विद्यार्थी और अध्यापक दोनों भूमिकाओं में स्वयं को समझते हुए यह देखता हूँ कि हिंदी की प्रसिद्धि के लिए केवल हिंदी को प्रचार करना नहीं है, हिंदी को अपनाना भी है, स्वीकारना भी है, तथा सभी शैलियों और प्रयोग लेखन के रूपों को सहमति देना भी है। अगर ऐसा होगा तो शायद हिंदी वालों के अलावा उन लोगों और उन समाजों के लिए भी प्रेरक बनेगी जो हिंदी दुनिया को समृद्ध देखना चाहते हैं। हरिशंकर परसाई सालों पहले जो कह रहे थे अब हम अपने आसपास घटित होता हुआ देख रहे हैं। पहले जब राजभाषा दिवस मनाने की बात शुरू हुई होगी तब इसका भविष्य इस प्रकार तय हो जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। तमाम राजकीय कार्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय, विद्यालय, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यालय, सबका एक दिन हिंदी के बारे में बात करने का दिन हो गया है। बहुसंख्यक लोग तो हिंदी में जो कार्य हो गए हैं उनका न केवल बखान करते हैं, अपितु बखान इस तरह करते हैं जैसे कि हिंदी में न केवल सर्वोच्च उपलब्धियां की हैं, अब जो भी होना था वह कर लिया गया है और कुछ करने को बचा नहीं है। इसलिए हिंदी क्योंकि दुनिया की पहली भाषा बन चुकी है और अब हमारे राजनीतिक व्यक्ति हिंदी में बोलने लगे हैं और किसी भी देश में जाकर खुल्लम खुल्ला हिंदी में न केवल बोलते हैं बल्कि अमेरिका जैसे देश में उनके राष्ट्रपति से भी हिंदी में बात कर आते हैं। कुछ लोग हिंदी शब्दों के कथित पर्यायवाची मजाक के शब्द बनाकर प्रस्तुत करते हैं और हिंदी वालों को इस दिन न केवल उनकी औकात बताते हैं बल्कि अभी बताने की कोशिश करते हैं कि भले ही हिंदी हमारी भाषा है पर वह हमारे लिए मजाक उड़ाने के लिए है। इसीलिए ऐसे पर्यायवाची संज्ञा शब्द सुनाए जाते हैं जो न तो किसी शब्दकोश के हिस्से हैं और न ही कोई उनको लेखन आदि में प्रयुक्त करता है, परंतु उनको इस तरह पेश किया जाता है कि हिंदी से जुड़े होने के कारण आपको ग्लानि अनुभव कराई जा सके। इसके बाद सरकारी नौकरी या सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ऐसा करने से उनके पद की प्रतिष्ठा बनी रहती है या फिर उनको हिंदी समाज में हिंदी के प्रेमी होने का खिताब भी मिलता है। जैसे कोरोना काल में बिना किए लोगों को कोरोना योद्धा के प्रमाण पत्र मिल गए, इसी तरह हर वर्ष लोगों को हिंदी सेवी,
हिंदी प्रेमी, हिंदी उधा और जाने क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिल जाते हैं। जैसे पूजा अनुष्ठान होता है, उसी तरह हिंदी दिवस को श्रद्धा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, जिसमें हिंदी अधिकारी, हिंदी के शिक्षक, हिंदी के शोधार्थी अतिथि बनकर वर्ष भर उपेक्षित कोने में पड़ी हुई हिंदी का प्रसाद अधिग्रहण कर लेते हैं। इसलिए सरकारों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि देश की भाषा का नारा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश भाषा में काम करना और कराना भी उतना ही आवश्यक है, जो हिंदी को आगे बढ़ाएं और केवल नारेबाजी तक सीमित न कर उसे और अधिक प्रचारित प्रसारित करें।